कि पर्सनल लाइफ रिवील हो जाती है। ब्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं, या करनी भी चाहिए तो कितने लिमिट तक दिखाना। बहुत सारे लोग ना आज की डेट में ऐसे हैं जो अकेले बैठ के अपने अंदर की बात किसी को शेयर नहीं करते। व्यूज लेने आ गई और कि मतलब सिंपैथी लेने आ गई, ये लेकिन गलत वे में एंटरटेन करना इज नॉट माई टाइप। ओके सो गाइज, हम लोग जैसे कि आपको पता है कि वृंदावन जा रहे हैं, बट बहुत टाइम लगेगा, अभी 2 घंटा दिखा रहा है। तो मैंने सोचा चलो टॉपिक के बारे में ना बात करते हैं। सिट एंड टॉक वीडियोस जैसे सब लोग बनाते हैं, तो हमारा भी कब से मन कर रहा है कि कुछ वीडियो बनाते हैं, क्योंकि किसका मन नहीं करता कि अपने मन की बात करें, शेयर और अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें, और थोड़ी आपको ओरिजिनल साइड भी दिखती है थॉट। चलो मैंने सोचा कि आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि जो व्लॉगर्स होते हैं, क्या उनकी प्राइवेसी जो होती है वो हार्म करती है व्लॉगिंग करने से। क्योंकि बहुत लोगों का ये कहना होता है, मुझको पर्सनली इतने लोगों ने बोला हुआ है कि जो मतलब तुम्हारी पर्सनल लाइफ होती है, अगर तुम व्लॉग करने लग जाते हो तो वो कुछ प्राइवेसी रहती नहीं है, पर्सनल लाइफ रहती नहीं है, सब कुछ रिवील हो जाता है। तो मैंने सोचा इस बारे में थोड़ी बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेसी मतलब डिपेंड करता है। देखो ये चीज सबको पता होती है कि जब हम व्लॉगिंग करेंगे तो पर्सनल लाइफ तो दिखेगी ही दिखेगी थोड़ी, ठीक है। तो अब वो पहली बात तो इस चीज पे डिपेंड करता है कि किसको दिखानी है किसको नहीं दिखानी, ठीक है। ये तो यार देख, अगर तुम व्लॉग कर रहे हो हाँ, तो तुम ऑडियंस चूज नहीं कर सकते कि किसको दिखाना है किसको नहीं, फिर तो वो दुनिया देख रही है। तो वो चीज तो हटा ही दो कि किसको दिखाना है और किसको नहीं, क्योंकि तुम्हारा कोई रोल नहीं है इसमें कि कौन मेरी वीडियो देख सकता है कौन नहीं देख सकता। फिर कोई भी देख सकता है, अगर तुमने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी तो कोई भी देख सकता है। तो पहली बात तो मेरे को ये लगता है, क्योंकि मैं खुद करती हूँ व्लॉग, तो भाई ये अगर किसी के अंदर इतना जिगरा है कि भाई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो सोचना है सोचने दो, और जब तक हम सही हैं, हम अपनी शो कर रहे हैं जितना शो कर सकते हैं, तो अगर किसी के अंदर ये चीज आ गई ना एक बारी तो वो कर लेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल जो कंटेंट है ना, जो भी लोग ब्लॉगर बना रहे हैं उनका ही चल रहा है, जिनका रिलेटेबल कंटेंट होता है, जो हमारी लाइफस्टाइल बेस्ड चीजें होती हैं। व्लॉगिंग इज बेसिकली कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या है, तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है, बस अपनी ऑथेंटिक एक तरीके से यही है कि अपनी पर्सनल लाइफ बताना कि तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। हाँ। तो और जितना लोग ऑडियंस रिलेट कर पाती है ना तुमसे, उतने ही उन्हें तुम पसंद आते हो। हाँ, कुछ ऑडियंस होती है जो तुमसे रिलेट कर लेती है, तो वो तुम्हें मतलब तुम्हारी वीडियोस भी देखती है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं पसंद आता तो वो नहीं देखते। बस यही है कि जहाँ लोगों को दिख जाता है कि हाँ हम इनसे रिलेट कर पा रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है इनका कंटेंट, मतलब जिस तरीके से रहते हैं, जिस तरीके से इनका चल रहा है, जो भी है मतलब लाइफस्टाइल, लाइफ जैसे भी चल रही है, तो वो लोगों को पसंद आती है तो वो देखते हैं। कि पर्सनल लाइफ रिवील हो जाती है, तो वो कहीं हद तक तो सच है, क्योंकि भाई ये है ही, ये व्लॉगिंग का मतलब ही ये है कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे हो। और जो लोग तुमसे जुड़े हुए हैं फिर तुम उन्हें भी दिखाते हो। हाँ, ऑब्वियसली वो तो होगा ही, वरना तुम व्लॉग ही क्या कर रहे हो जब तुम खुद को ही दिखाए जा रहे हो बस, और किसी को कुछ दिखाई नहीं। तो पर्सनल लाइफ तो सामने आती है, लेकिन मेरे को लगता है कि वो अपना पर्सनल वो है चॉइस कि अगर कितना दिखाना है और कितना नहीं दिखाना। जैसे अब कुछ लोग हैं जो सिर्फ ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं, तो वो अपने तभी एक कैटेगरी होती है कि जैसे किसी किसी का ये है कि सिर्फ ट्रैवल व्लॉग्स करेंगे, किसी किसी का ये है फूड व्लॉगिंग करते हैं जिनका सिर्फ खाने से रिलेटेड होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी तरह जो भाई सब दिखाते हैं। लेकिन हाँ, उसमें भी भाई तुम्हारी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि तुम्हें कितना दिखाना है और कितना नहीं दिखाना। जैसे कि मैं डेली व्लॉगिंग बेसिकली इसलिए ही नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 70% मैंने अपना दिखा दिया है, जो मतलब किसी से छुपाने वाली बात है नहीं, जो हम करते हैं, जो चल रहा है लाइफ में, ये सब दिखाना। बट जो 30% है ना, वो मैं थोड़ा पर्सनल ही रखना चाहती हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इतना भी ज्यादा मतलब वो नहीं होना कि भाई सब कुछ ही शो कर दो। वो भी मतलब ये है, अपनी चॉइस है कि एक करेक्ट टाइम आता है हर चीजों का कि हाँ तुम कब कितनी चीजें रिवील कर सकते हो, कौन सी चीजें शो कर रहे हो, कौन सी नहीं कर रहे। क्या पता आगे जाके बस इतनी कंफर्टेबल हो जाऊं कि सब कुछ ही शो करने लग जाऊं कि इतना मतलब कुछ मैटर करता नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या हम दिखा ही नहीं सकते, वो अपनी पर्सनल चॉइस है कि कितना दिखाना है कितना नहीं दिखाना। यार यू सो क्वाइट, मुझे भी यही लगता है कि
भाई क्यों लगता है, क्या लगता है? कि भाई मतलब सेम ही है, 70% हमारे पास होता है कि भाई ये दिखाना, ये 30% नहीं दिखाना। ये मेरा पागल भाई है। बताइए अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे को तो देख, मतलब मैं थोड़ी ज्यादा ही प्राइवेट पर्सन हूँ, तो मेरा ये है कि नहीं आप अपना छोड़ो, आप कि भाई मतलब जितना तुम अपना पर्सनल लाइफ दिखाते हो, थोड़ी सी, अब जैसे तू लाइफस्टाइल व्लॉग्स बना रही है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बनाते हैं, तो उनसे तुम ज्यादा जल्दी रिलेट कर पाते हो। वो वाला फैक्टर आ जाता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ मतलब इसकी पर्सनालिटी कैसी है वो भी पता लग रहा है। तुम्हें एज अ ऑडियंस कि मतलब जब तुम देखते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि व्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं, या करनी भी चाहिए तो कितने लिमिट तक दिखाना चाहिए, कितने, वो वाले पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर। जैसे मान ले कि तू है, ठीक है, तू बना रही है अपने पर्सनल व्लॉग्स, अब जब तक तेरे को या तेरी फैमिली को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना उस चीज से कि भाई, अब जैसे कुछ कुछ चीजें होती हैं कि दोस्तों की, कि दोस्तों को भी नहीं पसंद कि आप इतना दिखा रहे हो हमारी, चाहे तेरे दोस्त आ रहे हैं तेरे व्लॉग्स में, लेकिन उन्हें भी ये चीज चाहिए कि हर चीज मत दिखाओ हमारी जो हम बात कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि उनकी भी प्राइवेसी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये वाली चीज है जो लाइफस्टाइल व्लॉग्स होते हैं उनमें लोग ज्यादा जल्दी रिलेट कर पाते हैं चीजें, तो लोगों को वो ज्यादा पसंद आते हैं। पता है क्या होता है, हर कोई इंसान ना एक पॉइंट पे एक ही जैसा होता है। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे लगता है कि ब्लॉगर है ना, कई चीजें तो जानबूझ के भी दिखाते हैं, स्क्रिप्टेड होता है। जैसे अब क्या ही बोलूं, कुछ व्लॉगर्स सब नहीं हाँ, जैसे कुछ व्लॉगर्स जो मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हैं, तो उनका कभी कभी लगता है कि मतलब अब इन्हें वो फेम मिल चुका है, अब इन्हें भाई पता है कि हम सेम चीजें दिखाते रहेंगे, अपना डेली रूटीन दिखाते रहेंगे, तो कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। तो वो मतलब ऐसा कभी कभी फील होता है कि बहुत चीजें इतनी बड़ी भी जानबूझ के कर देते हैं। हाँ, कि वो कुछ ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हाइप बना देते हैं चीजें कि झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, ये इससे चिढ़ रही है, वो उससे चिढ़ रही है, ये वो। और मतलब ये भी एक पर्सनल चॉइस है कि तुम्हें दिखाना है या नहीं दिखाना, क्योंकि पर्सनली बताऊं ना तो हमारी पर्सनल लाइफ में भी इतना सब कुछ होता है। हमारा एक टाइम ऐसा आया था जब से अफेक्टेड बहुत कुछ हो गया था, बट उसे हमने बिल्कुल भी मतलब अपने ब्लॉग्स में आने तक नहीं दिया। और फैमिली रिलेटेड भी बहुत ऐसी चीजें होती हैं, तो वही है कि इंसान के अपने हाथ में है कि कितना दिखाना है, हमें शो करना है, कितना नहीं करना। क्योंकि व्लॉग एक ना मीडियम है एंटरटेन करने का, और बहुत लेकिन होता है। गलत वे में एंटरटेन करना इज नॉट माई टाइप। कि भाई गॉसिप क्रिएट करना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक्स आप सिलेक्ट कर सकते हो कि जैसे अगर फ्रेंडशिप के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, और पर्सनल लाइफ में आप कुछ इशू फेस कर रहे हो, तो आपको सारी चीजें बतानी नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारा एकदम वो वाला फेज आ गया है कि एकदम डिप्रेशन वाला, या मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसा हो गया है कि मैं किससे शेयर करूं, मैं किसी से शेयर ही नहीं कर सकती, तो फिर ये चीज हो सकती है कि ब्लॉग पे ये कंटेंट बना देते हैं कि भाई हमें कैसा फील हो रहा है, और ये नहीं बताते कि हमारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन हाँ शेयर कर लेते हैं अपनी फीलिंग्स की मैं मतलब इस ट्रॉमा से गुजर रही हूँ, इस पॉइंट पे हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, या ये मेरे को फील हो रहा है, जो कि सही है मेरे हिसाब से। क्योंकि इंसान को कभी भी उस स्टेज तक तो जाने ही मत दो जब उसे ऐसा फील हो कि भाई हम बिल्कुल मतलब अकेले पड़ गए हैं, कोई है ही नहीं। तो इस मैटर में ना व्लॉगिंग बहुत सही चीज है। इससे मतलब ठीक है, उस चीज में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे, क्योंकि पूरी मतलब कोई भी देख सकता है तुम्हें, तुम्हारा व्लॉग कोई भी देख सकता है, तो उसमें भी आधे लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, जो तुम्हें आगे मोटिवेट करेंगे कि तुम इस स्टेज को, ये टाइम भी निकल जाएगा बोलने वाले। और बहुत लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें उसमें भी क्रिटिसाइज करेंगे, जो तुम्हें उसमें भी यही बोलेंगे हाँ आ गई, व्यूज लेने आ गई, और कि मतलब सिंपैथी लेने आ गई, ये सब। तो वो ये माइंडसेट तुम्हारा ऐसा प्रिपेयर्ड है ना कि हाँ हमें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, जिसे बोलना है बोलते रहे, जब तक हमें पता है कि हम सच्चा दिखा रहे हैं और रियलिटी दिखा रहे हैं, तो किसी से फर्क नहीं पड़ता। और जब तुम्हें थोड़ा भी ऐसा लगता है कि हाँ हमने ये किया, बट जब हमने दिखाने के लिए सिर्फ ऐसा किया जबकि हमें फील ऐसा नहीं हो रहा, तो तुम्हें फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे कि यार कि मेरा ये वाला स्टेप रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैंने ये शो करने के लिए किया था बस, बट ये मेरे ऊपर ही हावी पड़ गया। तो शो करने के लिए कभी कुछ करो ही मत, तुम्हारे दिल में जो है ना बस वो करो, बोल दो, फिर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोलने दो।
तो ये अगर कोई इस मतलब इस फील्ड में आ रहा है ना, यूट्यूब, मीडिया या कुछ भी, तो भाई उसको भाई मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया तो बोलेगी। और मेरा पॉइंट तो यही है कि आप जैसे हो आप वैसे ही दिखाओ खुद को। Exactly. क्योंकि आपकी फेक पर्सनालिटी कितने टाइम और वो रहती नहीं है, वो रहती नहीं है तुम्हारी। वो एक दिन पता लग ही जाता है कि आप फेक कर रहे हो, रियल कर रहे हो। लिमिट तक ही तो फेक कर सकता है ना बंदा। हाँ, लेकिन आजकल भाई मैं सच बता रही हूँ, आजकल भाई जो मतलब बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, अब क्या ही नाम लेना छोड़ो, लेकिन उनको पक्का पक्का मतलब ऐसा लगता है कि ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने स्क्रिप्ट से यकीन नहीं होने देते कि भाई स्क्रिप्टेड है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें पता लग रहा होता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्टेड ही है, ये क्या है, ये सब शो करने की जरूरत क्या है, अगर मतलब इतना ये लड़ाई झगड़ा और ये सब चल रहा है तो ये सब चीजें दिखानी क्यों है। लेकिन यार वो साफ साफ दिख रहा होता है कि स्क्रिप्टेड है, बट वो ऐसे शो करते हैं कि स्क्रिप्टेड नहीं है। और सबसे बड़ी बात की मैं तो ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मेरे को तो बहुत डर लगता है, क्योंकि अभी हमारा मतलब मेरे को हो गया काफी टाइम ब्लॉग करते करते, बट मेरे को अभी तक उतना वो मिला नहीं है जितना मतलब एक्सपेक्टेड है। बट ऐसा लगता है कि मतलब ये तो मेरे को पता है कि एक ना एक दिन तो होना ही है, मतलब बढ़िया वो फेम मिलना ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब इसके ना प्रॉज एंड कॉन्स दोनों है, कि मतलब फिर हेडेक हो जाता है एक तरीके से ना, क्योंकि अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है कि हाँ जितना दिखाना है उतना ही तो दिखा रहे हैं, और कौन सा सब कुछ दिखा रहे हैं, बट धीरे 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 ना ऑब्वियसली अब आगे भी अगर कंटिन्यू करना है तो चीजें आएंगी सामने, बहुत सी चीजें। अब हमारी लाइफ ऑब्वियसली जैसे जैसे बड़े होते रहेंगे तो सब चीजें चेंज होती हैं, बहुत कुछ चेंजेस आते हैं लाइफ में, और सबके साथ हम शेयर करने को तैयार हैं, बट कुछ नहीं पता कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज क्या हैं, कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, वो कैसा रिएक्ट करेंगे कैसा नहीं करेंगे। जर्नी तो शेयर कर रहे हो अपने ऑडियंस के साथ लाइफ की, बट तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि बहुत ही रेयर लोग होते हैं और अच्छे लोग होते हैं जो भाई तुम्हारी खुशी में खुश होते हैं, वरना आधे से ज्यादा दुनिया तो मैंने ऐसी ही देखी है भाई, जो तुम्हारी खुशी में ना वो बस झूठा दिखावा होता है शक्ल पे कि हाँ हम खुश हैं, और अंदर से कुछ और ही चल रहा होता है। बट जो तुम हो ना, सबसे बड़ी बात ये है कि तुम जैसे हो ना, बस उस पर ध्यान दो कि हाँ हम सही है, हम ठीक है, हम कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचते, तो फिर इतना मतलब मैटर नहीं करता, भाड़ में जाए दुनिया सोचने दो। क्योंकि अगर तुम किसी के लिए गलत भी सोचते हो ना, या तुम किसी के लिए बुरा भी सोचते हो, तो अंदर से वो चीज भी हॉन्ट करती है भाई खुद को, कि हम किसी के बारे में क्यों गलत सोच रहे हैं, शायद इसी वजह से हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हमारे अंदर वो फीलिंग आएगी ही नहीं, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ गलत किया ही नहीं। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई किसी के साथ ना गलत करो, ना किसी का बुरा सोचो, जिसे जो करना है करने दो, चाहे जिसने हमारा बुरा किया भी है ना उसको भी बोलो भाई ठीक है, भगवान तुझे भी सद्बुद्धि दे, हमें भी सद्बुद्धि दे, और अपने ओपिनियंस भी अपने तक ही रखो, क्योंकि आजकल तो मेरे को ऐसा लगता है फ्री एडवाइस का भी जमाना नहीं है। क्या मैं पर्सनली ऐसी हूँ कि भाई मतलब मुझे पसंद है लोगों को मतलब एडवाइस करना या अपना ओपिनियन शेयर करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना, तो मैं करती हूँ। चाहे फिर मैंने ये मेंटालिटी बना रखी है कि किसी को पसंद आए तो ठीक, किसी को नहीं पसंद आए तो ठीक, क्या पता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से कोई रिलेट कर ले, किसी की मदद हो जाए, कुछ हो जाए। जिनको पसंद नहीं आ रहा उनका तो क्या ही जाएगा, कुछ जाएगा उनका, कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जिनको सही में हेल्प हो जाएगी उनका तो बहुत कुछ सही हो जाएगा ना। लेकिन कुछ इस टाइप के लोग होते हैं ना, जिनका आपको पता है कि आप कितनी भी हेल्प कर लो, करना उन्होंने वही है जो उन्हें करना है, तो बस अपना फर्ज निभाओ। तो एक बार ही बताओ, हाँ उन्हें एडवाइस दो, सुनना है सुने, नहीं सुनना ना सुने। और हम कितना कहाँ की बात कर रहे थे और कितना ऑफ टॉपिक चले गए। बट ठीक है, आज यही है कि बात की, और ऐसे बात करनी चाहिए। तो मैंने सोचा है कि मतलब ऐसी वीडियोस भी मैं किया करूंगी जहाँ पे बैठ के हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं, हम अपनी थिंकिंग, मेंटालिटी जो भी लगा लो, हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हमसे रिलेट करेंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि क्या ही है, क्या बातें हैं, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो ठीक है भाई, तुम भी सही हो, हम भी सही हैं, अपनी अपनी जगह सब सही हैं, लेकिन भाई वही बात है, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज का फर्क है। जो जिनके पॉइंट ऑफ व्यूज मैच कर जाते हैं वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, जिनके पॉइंट ऑफ व्यूज मैच नहीं करते वो सिर्फ जानकारी तक ही रहते हैं। लगता है कि बहुत सारे लोग ना आज की डेट में ऐसे हैं जो अकेले बैठ के अपने अंदर की बात किसी को शेयर नहीं करते, और अकेले बैठ के क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत कर लेते हैं लोग, सुनना पसंद करते हैं किसी का पॉइंट ऑफ व्यू
जो उनके माइंड में भी सेम चल रहा है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ हम भी तो सेम ही है, हमारे दिमाग में भी तो सेम ही चीज चलती है, ये वो। तो ठीक है, जिसकी भी मतलब हेल्प हो सकती है वो मतलब अच्छा ही है। और मैं तो यही बोलूंगी भाई, जो ऐसी वीडियोस बना सकता है ना वो बनाओ भाई। जितनी बात कर सकते हो ना करो, क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वीडियो यहीं तक रखते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और बाकी वृंदावन का ब्लॉग तो अलग से आएगा ही। तो ठीक है।